हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये है क्लास नंबर 24 इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स की फ्री फुल कंप्लीट कोर्स है। और जितने भी कोर्सेज मैंने बनाए हैं उनकी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके अलग अलग कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने स्लट्स की बताया था इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और आपको 4 केस कराए थे। बाकी सारे जितने भी केस थे, टोटल 12 थे, मेन मैंने करा दिए थे। बाकी जितने भी थे वो आपको होमवर्क दिए थे, और मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत ही शिद्दत से उस होमवर्क को कंप्लीट करा होगा और सारे डायग्राम बनाए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मुझे मेल कीजिए, और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करूँगा। ठीक है, बाकी हाँ, तो ये हो गया था, मैंने डायग्राम्स बता दिए थे, पर एक न्यूमेरिकल रह गया था। ठीक है, न्यूमेरिकल करना था। तो इस क्लास से हम स्लट्स की का एक न्यूमेरिकल करेंगे इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो आइए न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है। आपका यूटिलिटी फंक्शन है 2x1 प्लस x2। p1 आपका 30 है, p2 आपका 60 है, और p2 डैश कितना हो रहा है? फिर इसमें p2 में चेंज आ रहा है। ठीक है, इसका भी केस आपने कर लिए होंगे। p2 डैश आपका 30 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। एंड आपकी जो मनी इनकम है वो है 6000। तो अगर आप देखोगे ये कौन सा केस है, सबसे पहले तो ये पता लग गया कि p2 डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर आप कौन सा आएगा, बिफोर इनइक्वालिटी एमआरएस और p1 बाई p2 में क्या रिलेशन है, वो आप कैसे निकालोगे? वो इसका क्या कहते हैं, स्लोप निकाल लो। तो स्लोप इसका आ जाएगा 2, और इसका आएगा p1 बाई p2 आएगा हाफ। तो 2 इज ग्रेटर देन हाफ, तो इसका मतलब बिफोर इनइक्वालिटी तो हमें पता चल गया एमआरएस जो है तो p1 बाई p2 से बड़ा है। और आफ्टर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, ये 30 हो गया है, 30 बाई 30 1। अभी भी क्या कहते हैं, आफ्टर इनइक्वालिटी भी आपका जो एमआरएस है वो 2 है, ये 1 है, तो अभी भी बड़ा है p1 बाय p2 डैश। ठीक है, ये केस हो गया, आपको समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, पहले क्या बनेगी, नॉर्मल आपकी इनिशियल बजट लाइन, जिसपे आपका प्राइजेज होंगे 30-60 और इनकम होगी 6000। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि जो एमआरएस है वो इससे बड़ा है, तो वो सारा क्या करेगा, वो सारा x1 पे कंज्यूम कर देगा। x1 क्या हो जाएगा आपका 6000 बाय 30 विच इज इक्वल टू 200, और x2 आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बस ये याद रखना भाई, यहाँ पे p2 चल रहा है। ठीक है, तो x2 निकालना जरूरी है। x2 के उस पर ही देखोगे, जो चेंज होता है ना उसी की क्वांटिटी देखते हैं। तो x2 यहाँ पे 0 है, तो x2 हमें मेन निकालना है। हाँ, तो आइए अब चलते हैं फिर चेंज इन मनी इनकम कितना हुआ। फिर आपको दिखाना है कि चेंज इन मनी इनकम वो क्या होता था, चेंज इन p2 इंटू x2। भाई x2 हमें पता है 0 है, तो चेंज इन मनी इनकम आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो आपकी पाइवेटेड और शिफ्टेड बजट लाइन है वो एक तरीके से कॉन्साइड कर जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं डायग्राम पे भी दिखाना चाहूँ आपको, तो ये किस प्रकार से आएगा, ये तो हो गया आपका ए बी। ठीक है, और यहाँ पे आपका आया है क्या, यहाँ पे आया है आपका E1। ठीक है, ये E1 आया है, और यहाँ पे फिर जो पाइवेटेड और शिफ्टेड है वो कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी ए डैश पे। अब पहला जो आईसी था उसका भी स्लोप ज़्यादा है, दूसरा आईसी का भी स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप तो ऐसे आएगा कुछ इस प्रकार से, दोनों बजट लाइन से ज़्यादा स्टीपर आएगा क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है। तो यहीं पे IC1 आएगा, आफ्टर इनइक्वालिटी भी सेम है, तो इसका मतलब IC1 इजगल टू IC2 इजगल टू IC3, और E1 इजगल टू E2 इजगल टू E3। तो ये हो जाएगा आपका मेन इक्विलिब्रियम। अब यहीं पे क्या कहते हैं, हमें क्वांटिटी से निकालना है, ये सब तो हमें सीख लिया था कैसे होता है। तो हमारी फिर क्या आ जाएगी, फिर आपकी आ जाती है ये ए डैश बी। तो फिर आपका आ जाएगा ए डैश बी। ए डैश बी में क्या होगा, 30-30, और आपका मनी इनकम कांस्टेंट रही है जैसे कि आपने देखा ही है। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी ज़्यादा है, वो सारा ही क्या कहते हैं x1 को कंज्यूम करेगा। ये हो जाएगा x1 डैश, और x1 डैश इज इक्वल टू x2 डैश, मतलब x1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी यही था, अब भी यही है, और आपका तीसरे वाला भी सेम होगा। ठीक है, तो x1 डैश आपका कितना हो जाएगा, 6000 बाय 30, आपका वही 200 रहेगा, और x2 आपका कितना रहेगा, 0। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा x2 इजगल टू x2 डैश इजगल टू x2 डबल डैश। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इनकम इफेक्ट भी 0 है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी 0 है, और आपका प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ले लो, वो भी आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूशन का। इसके बहुत बहुत सारे केस बन सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ क्या है, मतलब ये चीज़ अगर आपने स्टार्टिंग में पकड़ ली, बस फिर आप क्या कहते हैं क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे, और आपको सब कुछ पता लग जाएगा, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे कैसे क्या है, और आप आराम से डायग्राम भी बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वेरीफाई करना है
ये केस पता लगाना है और फिर केस के बाद फिर आप अपना करते रहिए। फिर तो बहुत बेसिक है, इसके आंसर भी बहुत जल्दी आते हैं क्योंकि इतना कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता, या तो सिर्फ x1 होता है या सारा वो x2 पे कर देता है। तो मनी इनकम को डायरेक्ट उससे डिवाइड कर देते हैं उसके प्राइस से, ठीक है। तो दोस्तों अब आ जाता है आपका कौन सा स्लट्स की, आपका रहेगा क्वाज़ी लीनियर के केस में, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या कहानी होती है स्लट्स की इन केस ऑफ क्वाज़ी लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। क्वाज़ी लीनियर फंक्शन आपको याद होने चाहिए कैसे होते थे, u इक्वल टू vx1 प्लस x2, इस प्रकार से फंक्शन होते थे। और अगर कोई न्यूमेरिकल की बात करूँ तो न्यूमेरिकल ले लेते हैं, तो फंक्शन ले लेते हैं वही लॉग वाला ले लेते हैं, u इक्वल टू लॉग x1 प्लस x2, ठीक है। इसमें आप बता सकते हैं कौन सा है नॉन लीनियर आपका x1 है और लीनियर कौन सा है x2 है, ठीक है। ये आपको पता ही लग गया। और नॉन लीनियर में इनकम इलास्टिसिटी कितनी होती है, वो होती है आपकी 0। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर आपका आ गया मनी इनकम 1000 ले ली, और फिर P1 10, P2 20, और चेंज किस में हो रहा है, P1 में चेंज हो रहा है 20 में। अब आपको प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग स्लट्स की अप्रोच। तो आइए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इनिशियल बजट लाइन ले लेते हैं सबसे पहले, इनिशियल बजट लाइन। तो इनिशियल बजट लाइन में क्या होगा, इनिशियल बजट लाइन ए बी हो गई। ए बी में आपका है वो इनिशियल प्राइजेज है सारे 10, 20, P1 20, P2 20 और आपका मनी इनकम 1000, ठीक है। ये मेरे लिखने का तरीका है, मेरे को ढंग से याद रहता है P1 P2 और यहाँ पे मैं M लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसे याद रहता है। और फिर क्या कहते हैं MRS, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, MRS को इक्वेट करना पड़ेगा P1 बाई P2 के। इसका कोई डायरेक्ट डिमांड फंक्शन नहीं आता क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये जैसे ये पता लगेगा तब डिमांड फंक्शन आपको पता लगेगा। तो MRS को आपको इक्वेट करना ही पड़ेगा। तो MRS कितनी आएगी, इसे आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/x1 और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1/x1 और नीचे आपका 1 आएगा, वो 1 में ही छोड़ दो। ये MRS हो गया। और ये इक्वल टू में किसके रखना है, प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो कितना है 1/2, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या आया कि x1 आपका 2 आ गया और चेंज भी किसमें हुआ है, P1 में। निकाल के आपका x2 भी दिखाना है, पर मेरे को तो x1 में प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वगैरह देखना है क्योंकि चेंज इसमें हुआ है, तो इसलिए मैं अभी x1 निकाल लूँ। x2 भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको देखना है कि चेंज इन इनकम कितनी हुई है। चेंज इन इनकम कैसे पता लगती थी, डेल्टा M इज इक्वल टू डेल्टा P1 इंटू x1। ये भी मैंने डिराइव करके आपको दिखाया हुआ है। चेंज इन P1 कितना है, 10 से 20 हुआ, तो पॉजिटिव का 10 है और x1 कितना है 2, तो उसकी 20 रुपये जो है इनकम जो है प्राइस बढ़ने से कम हो गई थी, तो उसको 20 रुपये वापस दे दिए हमने। तो जो आपकी पाइवटेड बजट लाइन होगी उसको नाम क्या देते थे हम, CD नाम देते थे, जो भी मतलब डायग्राम बनाते। तो इसमें क्या आएगा, P1 डैश आएगा, P2 आएगा और M डैश आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो P1 डैश कितनी है, 20 हो गई, P2 उतना ही है जितना पहले था, M डैश कितना है 1000, ये पॉजिटिव का 20 है, तो ये आप ऐड कर दोगे 1020 हो गया। अब यहाँ पे भी MRS को P1 बाई P2 से कंपेयर कीजिए, P1 डैश बाई P2 से कंपेयर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1/x1 डैश हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि 20 है इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x1 डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाती है आपकी शिफ्टेड बजट लाइन। अब यहाँ पे आपको जो मनी इनकम दी थी रियल इनकम कांस्टेंट रखने के लिए, वो वापस छीन लो, ठीक है, क्योंकि हमें अब इनकम इफेक्ट देखना है और प्राइजेस आपके सेम रहने चाहिए। तो प्राइजेस कौन से होंगे, P1 डैश, P2 और आपका ये हो जाएगा M, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो अब आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। वैसे अब काफ़ी हमने न्यूमेरिकल बहुत करा दिए मैंने, तो अब आपको कहानी क्लियर हो रही होगी भाई क्या होता है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका वही x1 पर यहाँ पे डबल डैश आ जाएगा क्योंकि ये शिफ्टेड बजट लाइन का इक्विलिब्रियम है। इक्वल टू कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि x1 डबल डैश आपका 1 है। अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका इनकम इफेक्ट, जो हो जाएगा 0, और x1 डैश में से आप ये x2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विच इज -1, ठीक है। तो और ये हो गया आपका प्राइस इफेक्ट के बराबर, तो ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही आपका प्राइस इफेक्ट हो गया। एंड इनकम इफेक्ट जो नॉन लीनियर गुड का होता है ना, वो हमेशा 0 होता है।
तो ऐसा होता है सही में? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर जो इनकम इफेक्ट है क्वाज़ी लीनियर का, वो क्या हमेशा ज़ीरो होगा? ठीक है, तो ये आप सर्च करके आना, ये मैं आपको, चलो अभी सोच के देखो थोड़ा, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, पॉज करके सोचो, मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर वैसे नो है कि जो इनकम इफेक्ट है क्वाज़ी लीनियर का, वो हमेशा जीरो नहीं होता, क्योंकि जो क्वाज़ी लीनियर है वो दोनों लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर गुड को कंसिस्ट करता है। तो अगर आपका लीनियर गुड चेंज होगा तो दैट मीन्स कि आपका इनकम इफेक्ट जो है जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, ये आप खुद करेंगे और इसमें आप मुझे खुद बताएंगे कि इसमें जो है आपका इनकम इफेक्ट जो है जीरो नहीं आएगा। यूटिलिटी फंक्शन हो गया आपका log x1, ये आपका होमवर्क भी है, प्लस x2, p1 आपका 10 हो गया, p2 आपका 20 हो गया, m आपका 1000 हो गया, और यहाँ पे p2 डैश चेंज हो रहा है, आपका p2 डैश कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। ठीक है, 20 से 10 हो रहा है, तो इसका आप निकालेंगे तो इसके इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों पॉजिटिव आएंगे और प्राइस इफेक्ट इसका 50 आएगा। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट यहाँ पे जीरो नहीं है, तो इसका मतलब वो हमारी स्टेटमेंट जो थी गलत थी। तो ऑलवेज क्या कहते हैं, जीरो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मुझे सम अप करना पड़ा कि इन केस ऑफ क्वाज़ी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, नॉन लीनियर गुड के लिए जो प्राइस इफेक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के इक्वल होगा और इनकम इफेक्ट आपका जीरो होगा। पर अगर लीनियर गुड आ जाते हैं तो इस केस में आपका इनकम इफेक्ट जीरो नहीं होगा और इस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों नॉन जीरो होंगे। ठीक है, तो ये होता है क्योंकि इसमें आप देखोगे मैंने कौन सा प्राइस किसका चेंज करा है, x2 का। x2 क्या है आपका लीनियर, उसमें किसका करा था, x1 का, और x1 क्या है आपका नॉन लीनियर। तो इस चक्कर में नॉन लीनियर का तो हमेशा इनकम इफेक्ट जीरो होता है, क्योंकि उसकी क्या होती थी, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए आपका इनकम इफेक्ट उसका जीरो होता है। पर इसकी इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका इनकम इफेक्ट जो है नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डायग्राम पढ़ लेंगे। दो ही डायग्राम होंगे इसके। कौन से डायग्राम होंगे, एक तो जब नॉन लीनियर गुड में चेंज होगा और दूसरा जब लीनियर गुड के प्राइजेस में चेंज होगा। ठीक है, दो डायग्राम पढ़ेंगे और फिर हम किस पे पहुंचेंगे, डायरेक्ट एक्सियन भाई साहब पे पहुंचेंगे और उनकी अप्रोच देखेंगे फिर कैसे, जिसमें वो आपका यूटिलिटी सेम रखते हैं। इसका मतलब E1 और E2 सेम IC पे आते हैं और ये मैंने सेमेस्टर 1 में भी आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पे बस न्यूमेरिकल और ऐड ऑन कर देंगे और थोड़ा एक्सटेंसिव वर्जन हो जाएगा, वही सेमेस्टर 1 वाला। ठीक है, तो थैंक यू गाइज बहुत प्यार से इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही जोश और उत्साह के साथ आगे भी देखते रहिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।